तो आपका हमारे चैनल में शिवाय जी के स्टोर में स्वागत है। आज की टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 3 नंबर है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके माँ का नाम क्या था? माया देवी। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी माँ का नाम माया देवी, जो एग्जाम में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। दोस्तों ये याद करने में आपको इजी होगा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 29 वर्ष, निकल पड़े। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलार कलम को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलार कलम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन। कौन सी शिक्षा? सांख्य दर्शन शिक्षा बुद्ध ने अपने गुरु से प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। क्या था क्या दोस्तों? रुद्रक। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे दोस्तों? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानमा। दोस्तों क्या है दोस्तों? नाम याद रखिएगा, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानमा। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की तपस्या के बाद। दोस्तों याद रखना, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और कितने वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब मैंने एक ही क्वेश्चन में कर दिया है। दोस्तों याद रखना, किस नदी किनारे? निरंजना नदी किनारे। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। कितना वर्ष की अवस्था? 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र का नाम क्या था? गौतम। सिद्धार्थ के गोत्र का नाम क्या था? गौतम। जो हमारे आमतौर पर हमारे गोत्र का नाम पूछा जाता है, उसी तरह सिद्धार्थ के गोत्र का नाम क्या था? गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? बैसाखी पूर्णिमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया दोस्तों। बौद्ध धर्म के तीर्थ में कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। दोस्तों क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। इस तरह से मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में, अगर प्रश्न उत्तर में कोई गलती हुई होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन? बुद्ध के अनुसार देवतागण जो हमारे हैं वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2, भिक्षुक और उपासक। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया।
क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी उस स्थान को हम लोग आज बोध गया के नाम से जाते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और जगह का नाम कुशीनगर। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर? कुशीनगर, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, और ईस्वी 483 ईसा पूर्व। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। इससे पहले हम लोगों ने याद किया था कि तृष्णा की घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? ये आप एक कमेंट में बॉक्स में जरूर आंसर देके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। है बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? सम्राट अशोक को। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन थे? कल्लिक और तपासु। बुद्ध के दो प्रथम अनुयायी मतलब सबसे पहले मानने वाले कौन थे? कल्लिक और तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? कहाँ बना था? मथुरा कला में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में। बौद्ध का प्रथम ब्रह्म धर्म लक्ष्य है निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म। दोस्तों ये सब था आपके बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धार्मिक बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाखी पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैन धर्म पे होगा दोस्तों। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? वेदों को। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुत्र तिस्सा ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में जो है। इस तरह से हमारे आज का टॉपिक था बुद्ध धर्म, जिस पर मैंने पूरा डिटेल से क्वेश्चन मैंने बनाया है दोस्तों, और से पूरी क्वेश्चन को अच्छे से बनाया है। उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन से मैंने उत्तर प्रश्न उत्तर भी बना दिया है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।